Once, please, no. Question hour has to start at noon. You are one of the very senior members of the House. Nothing will go on record. 238(3) सर 238 संसद की सभाओं या किसी अन्य राज्य विधानमंडल दल के आचरण या कार्रवाई के विषय में छोपकारी पदावली का प्रयोग नहीं होगा। और यहाँ सर मेरी बात तो सुनिए। I'll look into the entire record. You have raised a good point of order, and you will get my ruling. ठीक है। I will look into it and give my ruling latest by tomorrow. Question number 16, Dr. Dinesh Sharma. जी, प्रश्न 216। Honorable Minister, supplementary number 1, Dr. Dinesh Sharma. मान्यवर, क्या जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री पैकेज लागू किया गया है और क्या उससे जम्मू कश्मीर के विकास में गति मिल पा रही है? अभी स्थिति क्या है? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी महोदय, साकेत, I will name you now. Don't disturb the house. It's going peacefully. 2015 I will request the leader, floor leader, to control the member. और इसके तहत भारत सरकार के 15 मंत्रालयों द्वारा 58,477 करोड़ का प्रावधान कर वहाँ के विकास को गति दिया जा रहा है और उसमें 53 परियोजनाओं को चालू किया गया। उसमें 35 परियोजनाएं पूरी हो गई है या पूरी होने की स्थिति में आ गई है। महोदय, इन 53 परियोजनाओं से जो वहाँ विकास को गति मिला है उसमें बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, कौशल विकास आदि के क्षेत्र हैं। महोदय, विकास पैकेज न केवल तत्काल ज़रूरतों को ही पूरा कर रहा है बल्कि क्षेत्र में सतत विकास और स्थिरता का आधार भी बन रहा है। महोदय, वहाँ PMDP योजना के तहत एम्स, IIM जम्मू, IIT जम्मू, व्यापक बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम झेलम, चेनानी नासरी खंड सुरंग परियोजना, काजी कुंड बनिहाल खंड सुरंग परियोजना आदि जैसी प्रमुख परियोजनाओं को पूरा किया गया है। इसके साथ ही POJK से विस्थापित और वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को भी इस पैकेज का लाभ मिल रहा है। Second supplementary, Dr. Dinesh Sharma, and you should be satisfied with the first. जी, मैं बधाई देना चाहूँगा गृह मंत्री जी को कि उन्होंने शांति बहाली और बेरोजगारी दूर करने के लिए काम किया। मेरा दूसरा पूरक है 6,000 कश्मीरी पंडितों को नौकरी और आवास देने के संबंध में क्या प्रगति हुई है? माननीय मंत्री जी, इट्स अ पॉइंटेड क्वेश्चन। जी महोदय, यह दुर्भाग्य रहा है कि एक समय में वहाँ कश्मीर में हिंदुओं को प्रताड़ित इतना किया गया, इतनी आपराधिक घटनाएं हुई, हत्याएं भी बड़ी तादाद में हुई, आगजनी हुई, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए और एक साजिश के तहत जिनको वोट से मतलब था, जिन्होंने घिनौनी राजनीति को आधार बनाया, वैसे लोगों के कारण वहाँ के हिंदुओं का, कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था। और वैसे जो इनका क्वेश्चन है, 6,000 ट्रांजिट आवास वहाँ महोदय बनाए गए हैं। कश्मीर में PM पैकेज के तहत लगे कश्मीरी विस्थापित सरकारी कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए भारत सरकार ने 2015 के दौरान कश्मीर घाटी के विभिन्न जिलों में 6,000 ट्रांजिट आवास के निर्माण को भी मंजूरी दी है। निर्माण की वर्तमान स्थिति है, निर्मित किए जाने वाले फ्लैटों की संख्या कुल 6,000 है। पूर्ण किए गए फ्लैटों की संख्या 2,088 है। शेष फ्लैटों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। महोदय, जहाँ तक इन्होंने नौकरी की बात की है तो कश्मीर घाटी में कश्मीरी विस्थापित
कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं की वापसी और पुनर्वास की सुविधा के लिए PMDP 2015 के तहत भारत सरकार ने कश्मीरी विस्थापितों के अतिरिक्त 3000 पदों को सृजित की थी। अब तक उस कुल 6000 पदों में से 5724 पदों के लिए उम्मीदवारों की नियुक्ति कर दी गई है और शेष 276 पद पर पूरे किए जा रहे हैं महोदय। तो इस प्रकार से वहाँ पूरा का पूरा वहाँ ख्याल रखा जा रहा है, उनका पुनर्वास हो, उनको नौकरी मिले, शांति बहाल है। वहाँ उस स्थिति में लोग वापस हो रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा है और आज हम यह कह सकते हैं कि हम जो भी व्यक्ति विस्थापित हुए हैं आने वाले भविष्य में उनको हम वहाँ पुनर्वास और नौकरी देने का काम करेंगे। Dr. Fawzia Khan, please. Thank you. Honorable members, if you have carefully gone through the reply, I'm sure you will be happy to note. I don't want to reflect on details. Last year, we had 2 crore tourists, earlier 2 crore, and this time before June, as per the reply, we have crossed already halfway mark. Dr. Fawzia Khan. Sir, before I ask my question, I would like to draw your attention to the digital dashboard here, sir, that we are not getting any replies to the questions here on the dashboard. So we should see the replies before we ask a supplementary. So regarding this question, the minister has said that the tourism sector has grown, but I would like to point out that it has remained unregulated. One second, honorable member. I myself check, and the replies are loaded. They are loaded, ma'am. You only have to operate it. All are loaded. Otherwise, how would I know? No, sir, it's not there on my dashboard. Doesn't matter. Just have a cup of coffee with me in my chamber. Things will be sorted out, and you're supplementary now. All right, sir, thank you. Yes, Sir, Dr. Fawzia Khan. Sir, my question is that tourism remains unregulated, and such unregulated tourism in an ecologically fragile ecosystem, sir, has resulted in increasing pollution in water bodies, generation of huge amounts of waste and greenhouse gases like carbon dioxide. What measures are being taken to ensure sustainable tourism development in the region? Is the government planning to develop a specific eco-tourism policy in the Union Territory based on sustainable models, sir? माननीय मंत्री जी, मैं बताना चाहूँगा 2023 में 2,11,00,000 पर्यटक गए हैं और सफाई की, स्वच्छता की पूरी व्यवस्था की जा रही है, शांति का माहौल है, तभी आज कई गुना पर्यटकों की संख्या वहाँ बढ़ी है और स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अभी हम थोड़े दिन पहले गए थे श्रीनगर में और आसपास के कई ज़िलों में गए थे, पूरी तरह से वहाँ पर्यटकों का ख्याल रखा जा रहा है। सर, वहाँ इसके माध्यम से स्वच्छता के माध्यम से जो कार्यक्रम वहाँ हमारे चल रहे हैं, वहाँ पूरा पर्यावरण का भी ख्याल रखा जा रहा है। स्वच्छता अभियान के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन लगी है और गृह मंत्रालय ने भी उसको स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है। लेकिन माननीय महोदया का जो क्वेश्चन है, उससे तो यह भाव उत्पन्न हो रहा है कि शायद यह जम्मू कश्मीर के पर्यटन को बढ़ावा नहीं देना चाहती हैं। क्या यह चाहती है कि वहाँ पर्यटक नहीं जाएं, इसलिए वहाँ कह रहे हैं महोदय वो तो और नहीं महोदय, जो उनका भाव है जो नहीं मंत्री जी महोदय, वहाँ इस प्रकार से जो पर्यावरण पर इसके संभावित प्रभाव का आकलन करने के लिए पर्यटन से संबंधित विकास योजनाओं को मंजूरी देने से पहले गहन पर्यावरण प्रभाव विश्लेषण किया जाता है महोदय। व्यापक नियामक ढांचे और विनियम पर्यटन विकास की दिशा तय करते हैं। अनुमेय भूमि उपयोग निर्माण दिशा निर्देश और पर्यावरणीय मानकों को भी
देखा जाता है। स्थानीय समुदाय निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जिससे कि अपने उनके सांस्कृतिक मूल्य और पारंपरिक ज्ञान अक्षुण्ण रहे। नियमित निगरानी और सख्त प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से पर्यावरण के नियमों और नैतिक पर्यटन परिपाटियों का भी अनुपालन वहाँ महोदय सुनिश्चित किया गया है। हितधारकों के लिए निरंतर क्षमता निर्माण कार्यक्रम, पर्यटकों हेतु जागरूकता अभियान के साथ साथ परिपाटियों और पर्यावरण के सारे सिद्धांतों को वहाँ ख्याल रखा जाता है और इसके लिए जागृति भी पैदा की जाती है। Honorable members, no member of the House is against wholesome activities in Jammu and Kashmir. So your observations to that extent, I'll look into it. Honorable member has been contributing always constructively. Shri Pramod Tiwari, and sir, keep the tempo of decorum. सर बिल्कुल You are a जैसे आप senior man, चाहते हैं very वैसे। senior man. सर मैं माननीय And pointed question. मंत्री जी से पॉइंटेड क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अगर उनके But पास point हो towards me. सर आप ही को एड्रेस कर रहा हूं। अगर उनके पास जवाब हो तो ये बता दें पिछले 10 दिनों के अंदर कितने सैनिक हमारे शहीद हुए हैं सीमा पर सर। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात You are a senior man. नहीं। सर इतना ही बता प्रमोद जी, दें क्या आतंकवादी I गतिविधियां don't expect this from you. One second. I don't expect this. One second. Sanjay ji, Pramod ji, only Mr. Tiwari will speak. Everyone takes it, only Mr. Tiwari ji, I appeal to मैं you. पूरा कर ले Please confine to the question. सर Confine to the question. सर मैं It पॉइंटेड is क्वेश्चन पूछ रहा हूं। tourism in Union Territory of Jammu and Kashmir. And if you have gone through the reply, you will find something enriching for us, soothing for us, wholesome for us. Please ask your supplementary. सर Honorable member. मैं एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं। जब कोई टूरिस्ट जाता है तो उसके दिमाग में सबसे बड़ी सुरक्षा की चिंता होती है। मैं यही कह रहा हूं कि आप आज अपना प्रश्न पूछिए। एक सेकंड, प्रश्न। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि हमारे जो सैनिक शहीद हो रहे हैं इनकी क्या This will not go. प्रमोद जी, माननीय मंत्री जी, प्रमोद जी जानना चाहते हैं। मैं उनको बताना नहीं चाहता हूं महोदय, मैं कोई संकोच नहीं कर रहा हूं और मैं उनको बताना चाहता हूं मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, मैं जम्मू कश्मीर के इतिहास को भी जानता हूं, इनके इतिहास को भी जानता हूं। अब वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य वो भी मैं जानता हूं। बताना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। मंत्री जी बताना चाह रहे हैं। एक से एक बैठिए। माननीय सदस्यगण, यदि अगर कोई प्रश्न एक विषय पर है तो ये मंत्री और सदस्य तय नहीं करेंगे कि क्या बोला जाएगा, उस विषय पर ही बोला जाएगा। ये वो विषय नहीं है। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि पर्यटकों की सुरक्षा के लिए आपने क्या इंतजाम किए हैं, ये जानना चाहते हैं। पूरी इंतजाम की गई है सर वहाँ, लेकिन अगर वह जानना चाहते हैं, अगर सुनने का धैर्य है तो मैं बताना भी चाहूँगा, लेकिन थोड़ा हम इतिहास में भी जाने की कोशिश जरूर करूँगा महोदय। या बढ़ा? हाँ, बढ़ा है और मैं कह रहा हूँ, और 2,11,00,000 2023 में गए हैं और वह क्रमबद्ध बढ़ रहा है। कोविड के कालखंड में पूरे कुछ घटे थे, लेकिन 2014 से लेकर 2023 और 24 तक लगातार 2 वर्षों में एक रिकॉर्ड बना है, 10 वर्षों में रिकॉर्ड बना है। और 2004 से 14 तक का जो इनका कालखंड था, उनको भी याद करें, पर्यटक जाने से कतराते थे और बिल्कुल चाहते नहीं थे। और जहां तक महोदय सुरक्षा का सवाल है और यह जानना चाहते हैं महोदय, तो यहाँ इधर विगत कुछ दिनों में वहाँ आतंकवादी 28 मारे गए हैं, 28 मारे गए। अब महोदय, यह विषय दुख का है कि इस घटनाओं में हमारे उस मुठभेड़ में कुछ हमारे फौज की भी मौत हुई है, जो दुखद है।
और वह इससे जो आतंकवादी मारे गए हैं उससे अपने जो सैनिक मरे हैं उसकी संख्या बहुत कम है, और बिल्कुल बहुत कम है। और जब मैं इनको मैं बताना चाहता हूं महोदय कि जरा महोदय 2 मिनट समय दिया जाए, इन्होंने बहुत बड़ा विषय उठाया है महोदय। जरा मैं इनको बताना चाहता हूं कि 2014 से 2004 से 14 तक कुल आतंकवादी घटनाएं 7,217 हुआ था, 7,217, और 2014 से 21 जुलाई तक 2259 हुआ है, जो नहीं होना चाहिए, दुखद है, लेकिन उस पर वह राजनीति नहीं करे। आतंकवादी पर जीरो टॉलरेंस है मोदी सरकार की, समाप्त कर देंगे उसको समाप्त कर देंगे, या तो वह जेल में रहेगा और नहीं तो वह जहन्नुम में रहेगा महोदय। मैं बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूं महोदय, जरा देख ले उस समय कुल मृत्यु जो नागरिकों की हुई थी और सिक्योरिटी की, दोनों मिलाकर इनके जमाने में 2014 से 2004 से 14 तक 2829 हुए थे, और इन 10 वर्षों में 14 से 21 तक 941 हुए, जिसमें 67% की कमी आई है। और आपराधिक घटनाओं में जो इनका 10 वर्ष था और यह मोदी सरकार का 10 वर्ष है, उनमें उसमें 69% की कमी आई थी। Thank you. नागरिकों की मृत्यु में 80% की कमी आई है, और 370 हटने के बाद लगभग 900 आतंकवादी को अपनी सेना ने जम्मू कश्मीर पुरी और पैरामिलिट्री फोर्स ने मारा है। और जब यह उसकी बात करते हैं सुरक्षा की, तो आतंकवाद की नींव तो 1977 के 45 अगस्त को भी देश के बंटवारे के साथ दिया गया था। 370 धारा जिस समय लोगों ने लागू किया था, आतंकवाद की बुनियाद। Okay. You made your point. आज वहाँ व्यवस्था है, आज वहाँ उद्योग लग रहे हैं, स्कूल खुले हैं, कॉलेज खुले हैं, अस्पताल में मरीजों की संख्या है, बागवानी अच्छे से हो रही है, सड़कें बनाई जा रही है, और लोग वहाँ चैन के वातावरण में जिंदगी जी रहे हैं, शांति है, सुरक्षा की पूरी गारंटी है। आज आतंकवादी जो भी पहल शुरू किया है वह जल्द समाप्त हो जाएगा। बूझते हुए दीपक के समय जैसे दीपक बूझता है, वैसे बूझने के समय आतंकवादी आज अपनी गतिविधियों को जारी करके देखना चाहते हैं। आज वह बताना चाहते उसकी मंसूबा पूरी नहीं होगी, लेकिन इनसे आग्रह जरूर है कि देश की सुरक्षा के संबंध में, सीमा की सुरक्षा के संबंध में और आतंकवाद को समाप्त करने के संबंध में यह राजनीति नहीं करे, वोट की लालच न करे। श्री प्रफुल्ल पटेल, one second. Shri Praful Patel, one second. Shri Praful, one second. No. Take your seat. I have to act as per rules. Please take your seat. Shri Praful Patel. Sir, I have no doubt. One second. I have no doubt. Every member of this house and the entire country is with our armed forces. We are in one voice with them. Mr. Praful Patel. One second. Praful Patel. Sir, the question is related to tourism. So yes, let us that's what lower I the say. temperature of the house like the beautiful weather of Kashmir. I have already asked the air conditioning to little go lower So that we are cooler. Yes. Your suggestion should have come early in the morning. It is slightly late. Sir, but don't generate more heat now. Sir, the question. Am I right, sir? Question is related to tourism, and therefore I will restrict myself to tourism. I'm so happy. So I will not increase the temperature of the house by asking anything else. Okay. Sir, my only, question and some suggestions. Question is that after... Suggestions will come during budget speech. After the reply... And question will come now. After the 2 crore tourist numbers of last year, which is a very satisfying and a good number, we should all be very happy and proud that Kashmir is receiving more than 2 crore tourists in a year,
which helps the economy of Kashmir, Jammu and Kashmir, and it is good for the people of Kashmir. After all, they are our citizens, they are patriotic as much as any other Indian. And your supplementary... Therefore, it is our duty and the government of India's duty to see that tourism increases in Kashmir and Jammu and Kashmir. मेरा क्वेश्चन ये है कि आर्टिकल 370 के रद्द होने के बाद हमारे वहाँ पर ज़मीन खरीदना या और लोगों को वहाँ पर बसना ये अब संभव हो चुका है। फिर भी आज जब हम वहाँ कश्मीर में 2 करोड़ से 4 करोड़ या कितनी भी मात्रा में टूरिज़्म बढ़ाना चाहते हैं तो हमको वहाँ पर हर श्रेणी के होटलों की ज़्यादा आवश्यकता होगी। और दूसरी ओर हमको वहाँ पर्यटन बढ़ाने के लिए वहाँ के बहुत सुंदर सुंदर जो नैसर्गिक जगहें हैं वहाँ जाने के लिए गडकरी जी के माध्यम से और अच्छे सड़कों की ज़रूरत है। अब ये दोनों जो ज़रूरत है इसके मामले में भारत सरकार निश्चित बहुत कदम उठा रही है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन हमको होटल वहाँ ज़्यादा बने, हर श्रेणी के होटल बने और सहजता से बने और अच्छी सड़कें बने, इसके लिए सरकार की ओर से क्या उनके कदम उठाए जा रहे हैं, क्या राय है, मैं जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी महोदय, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेकों कदम उठाई है। जैसे एक तो नीतिगत पहल की है, होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस भी का प्रावधान किया गया है, हाउस बोट को भी किया गया है, सीमावर्ती जैसा कहना है इनका, सीमावर्ती गांव में भी पर्यटन की सुविधा वहां उपलब्ध कराई गई है। वहां गुलमार्ग डंडोला जैसे कह रहे हैं कि कुछ प्रमुख जो चिन्हित क्षेत्र है, गुलमार्ग डंडोला में वहां 8,54,496 पर्यटक पहुंचे हैं और आमदनी की भी बात कर रहे थे, वहां 91 करोड़ 2023 में और अब वहाँ 10,13,458 पर्यटकों द्वारा 108 करोड़ राजस्व की प्राप्ति वहाँ की गई है। सर, ढांचागत वहाँ विकास किए गए हैं, पत्नी टॉप में किए गए हैं, जम्मू में रोडवे बनाया गया है, जम्मू और श्रीनगर में युवक और युवतियों के 2 गल्फ एवं जम्मू तवी गल्फ कोर्स किया गया है ताकि जो पर्यटक वहाँ जाते हुए जो खिलाड़ी हों तो उनको भी वह आकर्षित कर सके। प्रधानमंत्री पैकेज योजना के तहत वहाँ स्वदेश रिप्लाइंग करेक्टली सर, डॉक्टर जॉन उन्होंने कहा कि बढ़ावा के लिए कर रहे हैं, पॉइंटेडली लिसन टू हिम, यूज इट। आखिर सब इन्हीं सब और वहाँ कई राजमार्ग बन रहे हैं, टनल लगभग कंप्लीट है जिससे कि काफ़ी दूरी वहाँ कम होगी। वहाँ जम्मू और कश्मीर में वहाँ पर्यटन के लिए अनेकों सम्मान प्राप्त हुए हैं। गुलमर्ग बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड, बेस्ट ऑफ द बीट गुरेज राष्ट्रीय पुरस्कार, डल झील के लाइट एंड साउंड शो को भी वहाँ पुरस्कार मिला है। इससे विश्वास वहाँ बढ़ा है और वहाँ G20 का भी वहाँ कार्यक्रम हुआ है वहाँ महोदय, और उसकी जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बन गया है पर्यटक, जो लोगों को रोजगार प्रदान करता है। और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में अब तक लगभग 5 लाख लोगों को इस पर्यटन के माध्यम से, पर्यटकों के माध्यम से वहाँ सुविधा हुई है। और पर्यटन का योगदान जो वहाँ की अर्थव्यवस्था में है, वहाँ 2022 से 23 में 17,522 करोड़ का, और पिछले 3 वर्षों के दौरान यह 15.13% के वार्षिक औसत वृद्धि दर से की जा रही है। इसलिए वहाँ की अर्थव्यवस्था में निश्चित रूप से पर्यटन का बहुत बड़ा योगदान है। I think you are satisfied. Yes, and I think we can congratulate the minister for being so thorough with reply. Question number 17, Sri Bida Mastan Rao Yadav. Sri, I don't appreciate this. I don't appreciate this. Nothing will go on record. Honorable member, don't force me. Don't force me.
Please don't force me. This is not the way. You are in you are in upper house. Always remember this. The world is looking at us. Shri Bida Mastan Rao Yadav. Question number 17. Honorable Minister. First supplementary, Shri Bida Mastan Rao Yadav. Yes, sir. Thank you for giving me opportunity, sir. The Central Water Commission recommended opening up the sea mouth near Raiduru village of Andhra Pradesh. Can the minister elaborate on whether these recommendations have been implemented, and if so, what are the details? Are there specific legal or policy frameworks in place to address interstate fishery disputes? If so, have these mechanisms been utilized in the case of Andhra Pradesh and Tamil Nadu, and what have been the outcomes? Despite an easy solution of bridging the side of Pulicat Lake of Andhra Pradesh that falls, why has the government not worked on the solution? Does the Honorable Minister have a timeline for the completion of the dredging works? Sir, for your kind information, I accompanied former Honorable Fisheries Minister Shri Purushottam Rupalaji along with our Honorable Joint Secretary Madam also 3 months back, just before the election. He personally spoke to fishermen of both the states, and he promised them that immediately this dispute will be resolved and justice will be done. Only the problem is this. The necessary funding to dredging the Pulicat Lake, it is the government of India recommended for 50-50 sharing of the funds. But since it is an interstate project, let government of India take up the project fully and do the justice to the fishermen of both the states. Thank you, sir. Second supplementary, Shri Bida Mastan Rao Yadav. Jairam, I will plead with you. Listen to the answer. No, let me judge it. I am here to judge it. If there will be no answer, you have a mechanism. Avail it. Every time, don't intervene. Not good habit. Not good habit. Please. If you have a right, go according to the rules. You have no right the way you are doing. Sitting in your chair, intervening every time is inappropriate. No, I don't give it. Nothing will go on record. Nothing. Second supplementary. Nothing will go on record. Soul search. Sir, reflect, Honorable Sir. Only then you will try to understand what I am saying. Honorable Sir. Yes, Honorable. Second supplementary. During former Minister Sri Purushottamji visit to these two states, he promised that he will talk to both the chief ministers of the respective states and find solution. But so far, nothing happened, sir. Please let the minister explain on this, sir. Thank you, sir. Honorable Minister. माननीय सदस्य ने जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच सीमा का विवाद है और आंध्र प्रदेश के मछुआरे कभी तमिलनाडु चले जाते हैं, कभी तमिलनाडु के मछुआरे आंध्र प्रदेश के बाउंड्री में आ जाते हैं, ये विवाद बहुत पहले से चल रहा है, 2019 से चल रहा है। पहले जोनल लेवल पर एक कमेटी थी, साउदर्न जोनल कमेटी। उस कमेटी के अंदर इन विवादों पर चर्चा होती थी और उसका निराकरण होता था, जिसमें सभी राज्य उसमें शामिल रहते थे। इसकी कई बैठकें हुई, 27 सितंबर 2019 को हुई, फिर 28 मई 2022 को हुई, फिर 3 सितंबर 2022 को हुई, और उसके बाद गृह मंत्रालय के परामर्श पर एक रीजनल फिशरीज मैनेजमेंट कमेटी का निर्माण हुआ, और यह निर्माण होने के बाद 29 मार्च 2023 को इसका निर्माण हुआ, और उसके बाद रीजनल फिशरीज कमेटी मैनेजमेंट कमेटी के 3 जोन में बांटे गए, और उस तीनों जोन के लिए वेस्टर्न, ईस्टर्न और साउदर्न 3 RFMC कमेटियां बनाई गई। इसके साथ साथ स्टेट लेवल पर, जैसा माननीय सदस्य ने पूछा कि राज्य के स्तर पर भी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सरकारों के बीच भी इस विषय पर चर्चा हो रही।
आंध्र प्रदेश की सरकार ने तमिलनाडु की सरकार को लिखा और तमिलनाडु की सरकार के निर्देश और उन दोनों की सहमति से कई जिलों में कलेक्टर्स की अध्यक्षता में दोनों राज्य के अधिकारियों की समिति बनी और उस समिति में इन सारे विवादों पर चर्चा हो रही है। ये सत्य है। और उसके अलावा मंत्रालय की तरफ से लगभग 1 लाख फिशिंग वेसल्स हैं, जिसमें अब ट्रांसपॉन्डर में जियो फिशिंग की भी सुविधा है। जैसे ही कोई मछुआरा अपने राज्य की बाउंड्री को क्रॉस करता है, वो सिग्नल देता है और उसको, लेकिन उसके बावजूद भी विवाद है और उस विवाद का निराकरण रीजनल फिशरीज मैनेजमेंट कमेटी के स्तर पर किया जा रहा है। श्री पी विल्सन, थर्ड सप्लीमेंट्री। Sir, you would have seen that there is a periodical firing and securing the Tamil fishermen, even when they undertake fishing within the territorial waters of India. In fact, on July 11th, about 22 Tamil fishermen were arrested, and 19th June, 4 Tamil fishermen were arrested. And in fact, the Sri Lankan Navy claims that 200 Indian fishermen were arrested and imprisoned, and about 27 trawlers seized. In fact, one report says 15 Tamil fishermen are still languishing in the jails, and 162 fishing boats are still under the control of Sri Lankan Navy. Sir, my question is, sir, what steps are you taking, sir, in Sri Lanka? Whether you are taking any steps to release them immediately, or taking any steps to negotiate and give a legal advice. And in fact, some 3 fishermen were even sentenced to jail. They have to undergo jail, are still languishing in the jail. Sir, please explain to this House, sir. In fact, our Chief Minister, Mr. M.K. Stalin, has written several letters, sir, bringing to your notice every now and then about this periodical firing as well as securing of the Indian Tamil fishermen, yes, and keeping in the jail for longer period. Thank you, Chairman, sir. Honorable member, the question relates to compensation to fishermen, but the Honorable Minister may address this issue if he likes. सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है, ये कई बार होता है। हमारे मछुआरे श्रीलंका के सीमा में चले जाते हैं, श्रीलंका के मछुआरे हमारी सीमा में चले आते हैं, लेकिन इन विवादों पर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है जो श्रीलंका के साथ बातचीत करके इन समस्याओं का समाधान समय समय पर होता रहता है। वर्तमान मामले पर भी ज्वाइंट वर्किंग कमेटी इस पर विचार करेगी। वो विदेश मंत्रालय के अधीन ये सारे ज्वाइंट वर्किंग कमेटी है, ग्रुप है, जो बनके इस पर चर्चा करती रहती है, और जो माननीय सदस्य सवाल उठा रहे हैं उसको जरूर ज्वाइंट वर्किंग कमेटी जो है वह भी इसका नोटिस लेगी। फोर्थ सप्लीमेंट्री, श्रीमती